आज मैं शीतला माता की एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यह कहानी है चैत के महीने में बदी अंधेरे पक्ष में, कृष्ण पक्ष में सप्तमी को व्रत रखते हैं और अष्टमी को इसकी पूजा होती है। हर पूजा ही ठंडे में, शीतला माता की पूजा ठंडे में ही होती है। उनका प्रसाद ठंडे में ही सप्तमी को ही बना लेते हैं लोग। बसौड़ा भी कहते हैं, शीतला माता कहते हैं, कोई अष्टमी की पूजा कहते हैं। तो शाम को सप्तमी की रात में ही प्रसाद बन जाता है। अष्टमी के चूल्हा नहीं जलाते हैं। हर चीज़ ठंडा करके ही माता की पूजा होती। घड़े का ठंडा पानी रहता है, सब अठवाई है, सब पकवान, चना की घुघरी, हर चीज़ सब पंडित बुलाते हैं, पूजा करते हैं। सप्तमी का व्रत रखते हैं। यह सबसे बड़ी सप्तमी 12 महीने में यह चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी सबसे बड़ी सप्तमी मानी जाती है। तो इसकी पूजा होती है, बसौड़ा होती है। एक गांव में अब आपको हम कहानी सुना रहे हैं। अभी तो पूजा की विधि बताए, अब कहानी सुना रहे हैं कि इसकी पूजा कैसे शुरुआत हुई, किसने मनाया यह सप्तमी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके 2 बेटे थे। बेटे बड़े हो गए, शादी हुई, 2 बहुएं आईं। तो बड़ी बहू बहुत चालाक थी, बहुत चंट थी, तेज भी थी, लड़ाका, सीधे मुंह बात नहीं करती थी। छोटी बहू सीधी थी थोड़ी। दोनों बाल बच्चेदार थी। तो चैत कृष्ण पक्ष की सप्तमी आई तो बूढ़ी अम्मा ने कही कि दोनों जने व्रत रखो, पूजा की तैयारी करो, कल पूजा होगी शीतला माता की। तो बड़ी बहू टाल मटोल कर गई, इधर उधर चली गई, कुछ काम न की। छोटी बहू सीधी थी, वो माँ के प्रसाद की सारी व्यवस्था करने लगी, दिन भर काम में लगी रह गई। सब प्रसाद बनाया। शाम होते होते उसका बच्चा, रात हो गई थी, लगा रोने। अब कोई बच्चा भी न संभाले और वह किसी तरह से प्रसाद बना के ढक के और भागी भागी आई, बच्चा उठा ली। अपना बच्चा लेट के सुला रही थी और वह भी आंख लग गई, सो गई। व्रत तो थी ही और दिन भरे के थकी थी काम के परिश्रम से, उसे पता न लगा, वह भी सो गई और चूल्हा जलते ही रह गया, चूल्हा बुझाई न थी। तो शीतला माता रात में आती हैं और चूल्हे में लौटने लगती हैं। माँ की पूरी शरीर जल जाती है। माँ को क्रोधित हो जाती हैं, कोप करती, उसको श्राप दे देती हैं कि तुम कभी नहीं सुखी रहोगी। जैसे मैंने जल रही हूँ ऐसे ही तुम भी जलोगी आजीवन। और ऐसा श्राप दे के चली जाती हैं। उसका बच्चा बीमार हो जाता है, अनेकों परेशानियां से, कठिनाइयां से वो जूझने लगती है। अब क्या करें, और कहती मेरी गलती नहीं थी, मैं तो भूल ही गई, बच्चा के रोने पर भग आई। मैं तो आपके पूजा की प्रसाद की व्यवस्था कर रही थी, मैंने क्या गलत किया। सबने कहा तेरा बच्चा नहीं जीवित रहेगा, शीतला माता तेरे ऊपर कोप गई हैं, यह ठीक नहीं होगा। अब वह रोने लगी और घर से निकल दी कि मैं शीतला माता को ढूंढूंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानबूझ के तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरा बच्चा रो रहा था, चूल्हा जलता हुआ छूट गया। आने लगी, आते आते रास्ते में शीतला माता तो नहीं मिली। 2 बैल बंधे थे और कहे कि कहाँ जा रही हो, कौन हो। कहीं मैं शीतला माता के ढूंढ रही हूँ। कहें क्यों, कहें मुझे उनसे प्रश्न पूछना है कि मेरा क्या अपराध है, मेरा बच्चा क्या बीमार है, मैं जानबूझ के अपराध कुछ नहीं किया। तो वह बैल कहते हैं कि तुम मेरा भी, शीतला माता मिल जाए तो मेरा भी संदेशा पूछे आना कि हम दोनों यहीं संग ही क्यों बने रहते, लड़ते मरते रहते हैं, फिर भी संग ही संग रहते हैं, संग ही खाना पीना, उठना बैठना,
कोई बैलगाड़ी नाधे तो संग में नाधे, खेत में हल चलाए तो संग में जाए। यह मेरा क्या शराप है, न चाहते हुए भी हम दोनों संग में ही रहते हैं। कहीं ठीक है भैया, तुम्हारा भी पूछ लेंगे। फिर और आई तो एक जगह दो महिलाएं खड़ी थी। कहाँ जा रही, क्या हेर रही? मैं शीतला माता को हेर रही हूँ बहन, उनसे क्षमा मांगूंगी, उनसे पूछूंगी मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया था। तो वो बोलती हैं कि बहन मेरा भी संदेशा ले आना। हमारे बच्चे के मुंह पर दाना निकलता रहता है, वह ठीक नहीं होता है। हमारे घर में तवा है, मुझसे प्रसन्न करता है कि मैं क्यों जलता रहता हूँ रात दिन इस चूल्हे पर, हमारा क्या कसूर है। अरे लोहार ने भट्ठे में जलाया, लाल किया, पीट के बना गोल कर दिया। फिर मनुष्य ने मुझे खरीद के ले आते हैं, वो भी मुझे रात दिन तपाए रहते हैं। वह कहती ठीक है भैया, मैं पूछ लूँगी, शीतला माता मिले। फिर आगे बढ़ती है और सबसे पूछते कोई शीतला माता को देखा, कोई शीतला माता को देखा। मुझसे उन्हें से एक बात पूछनी है। एक कन्या सामने आके खड़ी हो जाती है। शीतला माता तो न बोलती है, कहाँ जा रही बहन, क्या है? मैं शीतला माता को ढूंढ रही हूँ, मैं उनसे प्रश्न पूछूंगी। मेरा बच्चा बीमार है, उन्हें ठीक कर दें, मेरे अपराध क्षमा कर दें, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। तब वह लड़की कहती है कि बहन बैठो यहाँ, शीतला माता कहाँ मिलेंगी तुम्हें। एक पेड़ के नीचे लेके बैठ जाती है, कहती है चलो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, जाओ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, पर अब ऐसा नहीं करना। शाम तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को व्रत रखना, सब चीज ठंडे में ही बनाना, और अष्टमी की पूजा करना, घड़े में जल भरना, मैया का कलश रखना, और अपने राज्य में सबको जहाँ कहीं पहुँचो प्रचार करना कि सब लोग शीतला माता की पूजा करें। पूजा करना, तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। तब वह कहती है, वह बैल कहे हैं मुझे कि हम क्यों बंधे रहते, संग ही संग रहते, लड़ते हैं फिर भी संग में रहते, हम दुश्मन हैं तो हम अलग अलग क्यों नहीं रहते हैं। तो कहती हैं कि जाते समय जब मिलेंगे तो कह देना कि यह तुम्हारा प्रायश्चित है, अपना पश्चाताप कर रहे हो, यह तुम्हें दंड मिला है, तुम मुक्त हो जाओगे अगले जन्म में। तुमने सेवा नहीं करी थी अपने माता पिता की, इसीलिए पूरे देश की सेवा तुम्हें करनी पड़ रही है। दोनों संग संग बंधे रहते हो। तब कहीं वह तवा की कहीं, दो महिलाएं तवा की कहीं कि उनके बच्चे के मुंह पर दाना हो जाता है, वह ठीक नहीं होता। वो तवा कहता मेरा क्या कसूर है कि मैं जलता ही रहता हूँ। तो कहीं उसने अगले जन्म में कभी कोई पुण्य किया नहीं है, किसी के देख के कभी किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुआ, किसी के देख के खुशी नहीं हुआ, अपने ही खुशी मनाया है अपनी बार, आजीवन सबको देख के जलता रहता था, इसलिए अपने पूर्व जन्म का कर्म भोग रहा है, वह चूल्हे पर जलता ही रहता है। उस फूहर स्त्री को कह देना रोटी बना ले तो तवा उतार दिया करे, नहीं तवा जलता रहेगा। और देवरानी जेठानी उस पर छींटा मारती हैं, इसी से तेरे बच्चे के मुंह पर दाने हो रहे हैं और फूट जा रहे हैं। यह ध्यान करे और शीतला माता की पूजा करे, व्रत करे, सब ठीक हो जाएगा। तब वह लौट के आती है, उसका बच्चा जीवित हो जाता है, ठीक हो जाती है, और पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाती है कि आज से चैत मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सब लोग उपासे रहेंगे, अष्टमी के बसोड़ा पूजेंगे, किसी के घर में अष्टमी के चूल्हा नहीं जलेगा। यह सीता माता का संदेश है, जो ऐसा नहीं करेगा उस पर शीतला माता कोप कर देंगी। सब लोग मान जाते हैं, तब से यह सप्तमी और बसोड़ा अष्टमी मनाई जाती है। पूरे देश में बसोड़ा पूजा जाता है। बोलो शीतला माता की जय।